मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन ऐसे में सैफई में जहां उनका पार्थिव देह रखा गया है, वहां पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग कोनों से लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे सैफई में, जहां पर इस वक्त हुजूम लगा है। आज सुबह 10 बजे मेला ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। मेला ग्राउंड पहुंचने से पहले आवास पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भारी संख्या में दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर कोई नेताजी की यादें लिए पहुंच रहा है सैफई में। हर कोई इस बात से दुखी है कि एक जो बड़ा पेड़ था जिसकी छाया में ये समाजवाद फल फूल रहा था, अब वो साया उठ गया है। लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा दीक्षा से आज हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उस समाजवाद को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा ले रहा है जिसे सींचा है मुलायम सिंह यादव ने। और इन्हीं यादों, इन्हीं प्रेरणा के साथ हर कोई रुख कर रहा है सैफई का, जहां अंतिम झलक पाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। भारी संख्या में सैफई में इस वक्त पहुंचे हुए हैं लोग। सुबह 10 बजे मेला ग्राउंड पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और इस वक्त अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थक, प्रशंसक हर कोई रुख कर रहा है सैफई का धरती पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए, जहां मौजूद रहेंगे हजारों लाखों लोग। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं सैफई में आवास की, जहां पर इस वक्त लोग इतनी भारी संख्या में जुटे हुए हैं, हर कोई दूर दराज से पहुंचा और इस वक्त कोशिश है कि नेताजी के एक बार दर्शन हो जाए। ये तस्वीरें आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि आज बड़े से बड़े नेता, मंत्री ने दी है और साथ ही आम लोग भी इस वक्त नेताजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड से तस्वीरें हम तक और लोगों के अनुभव हैं जो साझा कर रहे हैं, नेताजी की जो यादें साझा कर रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ वीरेश जी इस वक्त सीधा सैफई से आवास से जुड़ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, जहां पर उनका पार्थिव देह रखा हुआ है। अनुभव हमारे संवाददाता भी वहीं मौजूद हैं और मेला ग्राउंड में इस वक्त सनुज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप सभी दर्शकों से लगातार कल से ही पहुंचा रहे हैं। नॉन स्टॉप ये कवरेज चल रहा है। सीधा रुक करेंगे वीरेश जी का। वीरेश जी, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे और लोग अपना अनुभव, अपनी यादें साझा कर रहे हैं लगातार? देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर प्रांगण में इकट्ठा लोगों का हुजूम दिखा रहा हूँ और ये मुलायम सिंह के प्रति दीवानगी। और साफ बात ये है कि मुलायम सिंह यादव ने बिछड़े हुए, सबसे बड़ा योगदान इस देश में समाजवाद को मुलायम सिंह यादव का था कि बिछड़े हुए समाजवादियों को मुलायम सिंह यादव ने इकट्ठा किया था। और ये मुलायम सिंह यादव का, मैं पिछड़े हुए समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिछड़े हुए समाजवादी जो बिछड़ गए थे, जो बिखर गए थे। जैसे उदाहरण स्वरूप पूरे देश भर के समाजवादियों की बात करूं, मैं अगर हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद के बद्री विशाल को उन्होंने एक मंच किया है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री बंगारप्पा को एक मंच पर ले गए। बिहार के बाबू कपिल देव सिंह को एक मंच पर लेकर आए। ये कौन लेकर आया? लेकर आने वाले का नाम ये मुलायम सिंह यादव। जब उदारीकरण के दौर में समाजवाद की छवि, समाजवाद की जो तेज जो है, धुंध की वजह से, उदारीकरण की धुंध की वजह से मध्यम हो रही थी, मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद को सुर्ख किया, उसे चमत्कृत किया, उसे तेज किया, उसे धार दी। ऐसे रहे मुलायम सिंह यादव। लोहिया के बाद समाजवाद का नारा देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मुलायम सिंह यादव लोहिया के सच्चे सपूत के तौर पर उदित हुए। इस भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में, इस धरती पर जन्म लेकर उन्होंने आगे बढ़ाया। उदारीकरण का 1991 का दौर था, मनमोहन सिंह का जो वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उदारीकरण पूरे विश्व पर छाया हुआ था, समाजवाद की धारा धुंध होती जा रही थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव खड़े होकर समाजवाद की तेज को, चमक को, समाजवाद को सुर्ख स्याह करने वाले मुलायम सिंह यादव को चाहने वालों की ये तादाद आप देख सकती हैं। लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें, देखिए वो हम तादाद देख रहे हैं जो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और देखिए, कहा जा सकता है कि ये तो सिर्फ एक झलक है। असली जो तस्वीर है प्रेम की मुलायम सिंह यादव के प्रति लोगों के, वो मेला ग्राउंड से देखने को मिलेगी, जहां 10 बजे रखा जाएगा पार्थिव देह को। इसके लिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सनुज वहां से लगातार
बने हुए हैं। सनुज, तस्वीरें हमने आवाज से देखी और ये जताता है कि लोग कितने दूर दराज से, रात को कुछ लोग चले हैं, सुबह पहुंचे हैं और हर किसी का मकसद है एक बार नेताजी के दर्शन हो जाएं, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर लें। लेकिन 10 बजे बहुत ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे और इसी बाबत शायद तैयारियां भी बहुत दुरुस्त रखी गई हैं। क्या तस्वीरें वहां से आप दिखा पाएंगे और क्या अभी तक जानकारी है 10 बजे यहां पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उसके बाद क्या होना है? हाँ, देखिए, लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल शाम से ही लोग लगातार यहाँ सैफई पहुँच रहे हैं और मैं इस वक्त पंडाल स्थल पे हूँ और नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा जाएगा और नेताजी के अंतिम दर्शन यहाँ पर लोग कर सकेंगे, उनको श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और देखिए, वहाँ लिखा हुआ है श्रद्धेय नेताजी, 22 नवंबर 1939 और 10 अक्टूबर 2022, यानी 22 नवंबर 1939 को नेताजी का जन्म हुआ था और 10 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस लिया। अपने जन नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोग परेशान हैं, हताश हैं कि एक ऐसा जन नेता, एक ऐसा बड़ा नेता उनके बीच से चला गया है। और दूसरी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए, यहाँ पंडाल स्थल पर जो लोगों की आवाजाही है वो शुरू हो गई है। किस तरीके से यहाँ देखिए जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच गई है। दूर दूर से जो लोग हैं ये लोग यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नेताजी ने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी, नेताजी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, नेताजी ने हमेशा मजलूमों की लड़ाई लड़ी, हमेशा नेताजी ने लोगों को एकजुट करने का काम किया, हमेशा लोगों को संघर्ष का रास्ता बताया कि संघर्ष के रास्ते को हथियार बनाइए, रास्ते की कोई भी रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी। वक्त भले ही लग सकता है, देरी भले ही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सफलता और कामयाबी कदम ना चूमे। इसलिए संघर्ष के रास्ते पर चलने का जो हुनर नेताजी ने लोगों को सिखाया, लोगों को एकजुट करने का जो हुनर नेताजी ने सिखाया, ये शायद उसी के अनुयायी हैं। लोग यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, नेताजी को लेकर उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उसके बारे में हम आज जानने की बात करेंगे। कहाँ से आए हैं ताऊ? विधूना विधायक वो है। कहाँ से आए? विधूना सुरेखा वर्मा। नेताजी तो नहीं रहे हैं, खो दिया है। उनका तो बहुत बड़ा कष्ट है हमको, इससे बड़ा दुनिया में किसी कभी कष्ट नहीं हुआ। किसानों के, मजदूरों के, मजबूरों के नेता थे। अब क्या कहा नेताजी किसी। किसानों के, मजदूरों के नेता थे। देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं इन लोगों से हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से नेताजी का जाना कितनी अपूर्णीय क्षति इन लोगों के लिए है। नेताजी तो नहीं रहे। समाजवादी सिद्धांत और लोकतंत्र को पुस्तकों से, भाषणों से और एलीट से निकाल के गांव, गरीब, गुरबा, किसान, वंचितों की चौखट पे पहुंचाया। मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व को और समाजवादी धारा को जब देखेंगे आप, तो गांधी, लोहिया और जेएफबी के बाद यदि समाजवादी विचारधारा का पोषण सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति ने किया और उसको सशक्त किया तो वो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया। और जो वो सबसे बड़ा काम करके गए वो ये करके गए कि अपने बाद जो समाजवादी धारा का जो उत्तराधिकारी अखिलेश जी के रूप में दिया है उसको अपने सामने स्थापित करके गए और वो समाजवाद के नए आयाम गढ़ रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं नई तरीके से। और उनकी लोगों के प्रति उनका जो योगदान था उसको यदि आपको देखना है, उन्होंने क्या अर्जित किया ये देखना है, तो यहाँ जितनी आंखें हैं, कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस में जब नेताजी का सब यहाँ रखा जाएगा उसके बाद आप उस जन सुनामी को देखेंगे, हर आंख नम है। ये बताती है कि नेताजी ने पूरे जीवन पर्यंत क्या अर्जित किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हम इतनी कम उम्र के हैं, स्वामी जी हमसे बहुत बड़े, लेकिन हर व्यक्ति की एक ना एक संस्मरण नेताजी के साथ है। नेताजी के साथ संस्मरण है। स्वामी उमेश जी हैं, विधायक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नेताजी के स्वामी जी बड़े करीबी रहे हैं और देखा है कि कई बार नेताजी जब बात किया करते थे, कंधे पे हाथ रखकर बात किया करते थे। तो कोई उनका ऐसा स्मरण जो आपको याद हो और ये बताता हो कि कहीं ना कहीं ऐसे नेता, ऐसे जन नेता बहुत मुश्किल से, करोड़ों में बिरले ही पैदा हो। मैं नेताजी को बहुत करीबी से जानता हूँ। नेताजी मुझे इतना प्यार करते थे, और मेरे मन में ये बात आती है कि वो अखिलेश से भी इतना प्यार नहीं करते थे जितना मेरे से करते थे। जब दमकीबा पार्टी थी, मुझे रात को 12 बजे बुलाया कि स्वामी जी, दिल्ली वाले आपका टिकट नहीं चाहते हैं, बेबसी हो गई है, आपका टिकट काटना पड़ रहा है। मैंने कहा, नेताजी आपकी बेबसी हो सकती है, स्वामी उमेश की बेबसी नहीं होगी। जाऊंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, जीत करके आऊँगा आपके पास, है मैं आपका सहयोग करूँगा। जय खड़ा होकर के मेरे कोली भर करके आंसू आ गई थी उनके आँखों में। जय आशीर्वाद दिया था, जाओ जीतोगे जय। और जीता मैं, और वहाँ पर जा कर के जय चश्मे का निशान था, ऐसा करके आए थे सभा के बीच में। जय
उसी से मेरी जीत हुई थी। बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अच्छा, एक हमेशा उन्होंने एक विचारधारा, कहते हैं कि इंसान चला जाता है लेकिन एक विचारधारा हमेशा लोगों के मन में जिंदा रहती है, हमेशा लोगों को मोटिवेट करने का काम करती है कि आप आगे बढ़िए, संघर्ष करिए। तो नेताजी संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटे, जहां डटे वहां हमेशा डटे रहे, चाहे रास्ता निकले या ना निकले, लेकिन हमेशा डटे रहना, और जहां रास्ता ना निकले वहां भी रास्ता निकालने का हुनर सिर्फ नेताजी में था। नेताजी मेरे राजनीतिक गुरु थे, मैंने संघर्ष करना उन्हीं से सीखा है। 40 साल से संबंध मेरा रहा है। नेताजी जो है एक बार जो बात कह देते थे उससे पीछे नहीं हटते थे। बिल्कुल ठीक है ना जी। हम उनको जो एक आंदोलन के रूप में देखते हैं, एक जिहाद के रूप में देखते हैं, जो गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को ठीक है। एक समान दृष्टि जितनी से भी हम देखते लोगों थे। से धर्म बातें की कर लें, राजनीति हम नहीं चाहे होती। नेताओं से बातें कर लें, आम लोगों से बातें कर लें, जो एक चीज निकल कर आ रही है वो ये बयां कर रही है कि वो अपने विचारों को, वो अपनी सोच को किस हद तक लोगों में प्रसारित कर पाए हैं। और हमारे अनुभव सीमित हो सकते हैं, लेकिन जितना हम लोगों से बात करेंगे उतना बेहतर समझ पाएंगे मुलायम सिंह यादव की राजनीति को, उनके प्रभाव को, समाज में कैसी उनकी अप्रोच रही है। और चलिए अब अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, बताएं कि क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और लोगों से जितनी भी हम बात कर रहे हैं इतना समझ पा रहे हैं कि चाहे नेताओं से बात करें तो अलग अलग विचारधाराओं के नेता हैं, लेकिन जो सर्व स्वीकार्यता है, सर्व प्रेम है, वो नजर उन बातों में, उन यादों में आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पहले तस्वीर आपको दिखाएं। अखिलेश यादव सुबह से ही वहां पर थे, जो हॉल है जहां पर पार्थिव शरीर नेताजी का रखा हुआ है, वहां से अभी थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे थे। और यहां पर जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, उन सभी को उन्होंने कहा है कि अब सब लोग मेला ग्राउंड पहुंचे, क्योंकि अब थोड़ी देर में जो वाहन है वो यहीं पहुंचने वाला, और पार्थिव शरीर को सीधे वहीं मेला ग्राउंड ले जाया जाएगा। हमने अखिलेश यादव को देखा, बेहद करीब से हमारी भी अभिवादन हुआ उनसे, और कहीं न कहीं गमगीन नजर आए चेहरे पर। अगर हम कहें तो दुख था, और दुख क्यों नहीं होगा अगर लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना अभिभावक संरक्षक खोया है, प्रदेश ने, देश ने एक नेता खोया है, तो अखिलेश यादव ने अपना पिता खोया है, एक बेटे ने अपना पिता खोया है। और एक पिता के जाने का गम एक बेटे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वही गम हमें नजर आया अखिलेश यादव के चेहरे पर, शोक था चेहरे पर, और जो भी कार्यकर्ता मिल रहे थे वो भी कहीं न कहीं गमगीन थे, शोक में डूबे हुए थे। अखिलेश यादव ने बस इतना ही कहा कि आप लोग अब मेला ग्राउंड पर चलिए, क्योंकि हम सब लोग वहीं चल रहे हैं। अखिलेश यादव अब यहां से निकलकर सीधे उसी हॉल में गए हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो यहां से सीधे मेला ग्राउंड ले जाया जाएगा। और उसी के लिए अब तैयारी है, क्योंकि सुरक्षा के जो लोग हैं वो साफ तौर पर लोगों से कहें कि अब सब लोग जो है जी पर चलें, और वहीं पर अब सब आने की तैयारी। बिल्कुल अनुभव, वहां तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहाँ से सीधे थोड़ी देर में तकरीबन बिल्कुल अनुभव, आप बता रहे हैं कि 10 बजे का ये समय है और लगभग मेला ग्राउंड में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा से लेकर जो वीवीआईपी आएंगे उनके बैठने से लेकर, और जो व्यवस्था रखी गई है जहां पर पार्थिव देह को रखा जाएगा, उसे फूलों से सजाया गया है। वो तस्वीरें हमारे संवाददाता सनुज ने दिखाई। वीरेश जी का एक बार रुख कर लेते हैं। जी वीरेश, तस्वीरें जो आप दिखा रहे थे, वहां लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या अब वहां से भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है मेला ग्राउंड की तरफ? देखिए, भीड़ को क्या डाइवर्ट किया जाएगा, दिखाइए भाई हरिओम जी, कैमरे की नज़र से जो हमारे एंकर साहब पूछ रही हैं उनको दिखाइए कि ये भीड़ कहाँ डाइवर्ट होने वाला है। भीड़ को निकालने की लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो किस तरीके आगे बढ़ते आ रहे हैं। भीड़ के बीच में एक बार चलकर मैं दिखाऊंगा कि किस रूप में जो पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक आ रहे हैं, कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ रागनी सोनकर हैं जो चलकर आई हैं जौनपुर से। रागनी, आपका कुछ अनुभव है? पूरा देश इस समय और पूरा उत्तर प्रदेश दुख में है। हमने एक ज़मीनी नेता जो थे हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उन्हें खो दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने दुख को बयां कर पाऊँ। कब चल कर आई हैं आप? मैं कल रात में ही आ गई थी। लग रहा है कि आप रात भर जौनपुर से चली हैं तब यहाँ सवेरे लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरा कर। नहीं, 1000 किलोमीटर। आपके पिताजी?
आप पूर्व विधायक जी नागनी सोनकर के पिताजी हैं, कैलाश सोनकर जी पूर्व विधायक हैं। सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी मुलायम सिंह यादव के बड़े पुराने सहयोगी रहे हैं। आप बताइए। बहुत बड़ी क्षति हुई है पूरे देश के वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों और किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस अपूर्णीय क्षति को पूरा के रहने से सारे लोगों को एक बल मिलता था और सारे लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ते रहते थे। बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं निशब्द हूँ उनके जाने से। कब चले आप कैलाश जी? हम लोग तो मेदांता से ही साथ में थे। आप इधर से कोई रास्ता नहीं, मेदांता से चले आप? मेदांता से बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई विधायक हो, बड़े बड़े नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, दूर दराज से पहुंच रहे हैं सीधा। और तस्वीरें भी हम आप लोगों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और तस्वीरें जो इस वक्त सैफई में मुलायम सिंह यादव के आवास से इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का हर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता इस वक्त पहुंच रहा है सैफई में मुलायम सिंह यादव के पार्थिव देह के अंतिम संस्कार करने के लिए। और 10 बजे मेला ग्राउंड पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद वहां एक तरह से जन सुनामी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो प्रेम है जो इस वक्त मुलायम सिंह यादव के समर्थकों को वहां तक खींच कर ला रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। और उनके निधन का जो दुख है वो इस वक्त देश भर में लोगों के मन में है। यही वजह है कि सैफई में इस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ा है, जहां सैफई आवास में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव देह रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं, जहां रात को भी लोग लगातार सैफई में उनके आवास के बाहर एकजुट रहे। थोड़ी ही देर में अब उनका पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड में पहुंचेगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोग इस वक्त पहुंचने लगे हैं। और सीधा रुख कर लेते हैं सनुज का ही, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा मेला ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, तमाम वीवीआईपी यहां पहुंचेंगे, आम लोग यहां पहुंचेंगे, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हुजूम यहां पर उमड़ेगा। तैयारियां कैसी है और अब कितना वक्त बचा है जब पार्थिव देह यहां पहुंचेगा और कैसी हलचल है इस वक्त वहां? देखिए, आंखें नम हैं, दिल में गम है और शब्द कम है। ये कहानी यहाँ पहुँचे उन तमाम नेताजी के समर्थकों की है कि जो अब नेताजी जिन लोगों के बीच नहीं रहे हैं, नेताजी ने जो ज़िंदगी का सार सिखाया, नेताजी ने जो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, नेताजी ने जो ज़िंदगी जीने का मकसद सिखाया और जिस तरीके से एक विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी विचारधारा को मानने वाले ये लोग आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। और कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पंडाल में रखा जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। पूरे देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप ये देखिए कि नेताजी ने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी, नेताजी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, मजलूमों की लड़ाई लड़ी, नौजवानों की लड़ाई लड़ी, लोगों को उठना सिखाया, लोगों को खड़ा होना सिखाया कि अपने हक के लिए किस तरीके से आवाज़ अपनी बुलंद करनी है, किस तरीके से आगे आपको आना है, किस तरीके से आपको लड़ना है, किस तरीके से आपको संघर्ष करना है। ये जो सार है वो नेताजी ने सिखाया। और यहाँ देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, इन लोगों से बातचीत हम करते हैं। बावजूद नेताजी के बारे में, नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, एक युग का अंत हो गया। और तमाम लोग देख रहे हैं कि आंखों में आंसू हैं, दिल में गम है और शब्द कम है। दुनिया में दो ही नेता थे, नेता सुभाष चंद्र बोस, माननीय मुलायम सिंह यादव, दो ही नेता देव जीवन में हुए और उनकी क्षति अब कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। और सब हर आदमी के दिल में दुख है, रो रहे हैं। यही हमारी भगवान से उनको सद मुक्ति दे, यही हमारी कामना है।
अच्छा, मुक्ति दे, यही हमारी कामना है। मैं हमारे कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा दिखाएं। देखिए वहाँ नेताजी का जो पार्थिव शरीर है, वहाँ जो बाकायदा एक बड़ा मंच है इस पंडाल के भीतर, वो मंच वहाँ बनाया गया है। वहाँ पर नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर रखा जाएगा। वहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे, लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आएंगे। और कुछ ही देर बाद जो अंतिम यात्रा वाहन है, अंतिम यात्रा वाहन से जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पंडाल में पहुँचेगा और वहाँ सामने की तरफ उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर रखा जाएगा। और देखिए सुरक्षा के भी जो बेहतर और पुख्ता इंतज़ाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो सख्त पहरा है वो यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो जितने भी यहाँ पर आने वाले जितने भी एंट्री गेट हैं उन पर इसी तरीके से जो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अब दूसरी तस्वीर आप ये देख लीजिए कि जो नेताजी के मानने वाले लोग हैं, नेताजी के जानने वाले लोग हैं, नेताजी से दिलों से जिनके सभी के रिश्ते हैं, नेताजी से जितनी करीबियत है, ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पुलिस को यहाँ पर बाकायदा एक बीच में रस्सी लगा के बैरिकेटिंग करनी पड़ी है कि इससे आगे मत आइए, इससे आगे मत आइए। आगे VVIP लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। बाबूजी आपसे जानना चाहूँगा, नेताजी का जो जीवन है वो एक प्रेरणा देता है कि संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। और नेताजी ने हमेशा लोगों को ये बताया है, हमेशा लोगों को ये सिखाया है। क्या लगता है आपको जो नेताजी की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा है जो बिरले किसी में मिलती है? नेताजी जैसा महान नेता न इतिहास में हुआ है और न भविष्य में होगा। उनका सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी तब तक समाजवादी आंदोलन जारी रहेगा। और बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने लोगों को एकत्रित करके समाजवादी पार्टी बनाया था। और जो भी मिलने जाता था आदरणीय नेताजी से, जब निकल करके आता था तो ये समझता था कि शायद हम ही को सबसे ज़्यादा मानते हैं। इस तरीके के विचार का नेता होना बहुत मुश्किल है। उनका हर गरीब के प्रति, नौजवान के प्रति, किसान के प्रति, व्यापारियों के प्रति, चाहे अगड़े हों पिछड़े हों, जो भी गरीब हैं, उन्होंने एक रास्ता दिया था कि समाज के सारे दुख दर्द समाजवादी व्यवस्था से ही दूर हो सकते हैं। समाजवादी व्यवस्था से ही सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबू जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो तमाम दुख दर्द हैं वो समाजवादी विचारधारा से दूर हो सकते हैं। नेताजी ऐसे एक थे सब जो किसी को अपना शत्रु नहीं समझे और कितना कोई रूठा था उसको मनाने में रखे। और सबसे बड़ी इनको बड़ा छोटा ऊंच नीच उन्होंने सोचा, समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा शब्द चला गया जिसकी पूर्ति की नहीं जा सकती है। देखिए कह रहे हैं कि अपूर्ण क्षति है जो पूरी नहीं की जा सकती। और आप ये देखिए कि यहाँ आज इतनी संख्या में पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज ये आप देखिए कि कहते हैं कि जब इंसान चला जाता है तब ये पता लगता है कि उसने क्या कमाया। तो नेताजी ने कभी ज़िंदगी में गंवाया नहीं, नेताजी ने हमेशा कमाया। नेताजी ने लोगों का भरोसा कमाया, नेताजी ने लोगों का विश्वास कमाया, लोगों को जीने का मकसद सिखाया। और उसी मकसद और उसी विचारधारा के बीच और देखिए जो बड़े नेता होते हैं उनकी पूंजी यही होती है, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पूंजी है कि उनका जो प्रभाव है वो आम लोगों में कैसा है और उनके ना होने पर लोग किन शब्दों से उन्हें याद करते हैं, यही एकमात्र पूंजी है इन बड़े नेताओं की। अनुभव का रुख कर लेते हैं सैफई में आवास से, जहां पार्थिव दे रखा है, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, बताएं कि कितना समय और बचा है। आपने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर ले जाया जाएगा, जहां से पार्थिव देह को मेला ग्राउंड के लिए। और अब समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, भीड़ बेशक वहां बढ़ रही है, तो वहां कैसी हलचल है ये भी बताइए। आपने बताया कि थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव वहां आए थे और उन्होंने अपील की कि अब सभी मेला ग्राउंड की तरफ चलें, तो क्या उस बाबत तैयारी वहां शुरू हो गई है?
देखिए, बिल्कुल कुछ जो पार्टी के नेता हैं वो जो भीतर मौजूद थे हॉल में, वहां से निकलकर अब सीधे मेला ग्राउंड की तरफ गए हैं। और ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, मुलायम सिंह यादव की जो एक बहन है कमला देवी, वो पहुंची और उन्होंने भी अंतिम दर्शन किए हैं और काफी भावुक हैं वो, काफी ज्यादा अगर हम कहें तो आंखों में उनके आंसू है। वो भी पहुंची हैं और चलने फिरने में उनको दिक्कत है, इसलिए व्हील चेयर पर भीतर गई थी, वहां से अब यहाँ पहुंची हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से सीधे मेला ग्राउंड ले जाया जाएगा। तो ये नेताजी की जो बहन है वो आप देख रहे हैं इस गाड़ी में मौजूद है और काफी ज्यादा शोकाकुल है, काफ़ी ज़्यादा अगर हम कहें तो आंखों में आंसू थे जब वो आई अंतिम दर्शन करके। और उसके बाद से लगातार यही गाड़ी में बैठी हैं। परिवार के अन्य सदस्य जो है वो ढांढस बंधा रहे हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन वो बहन है, उन्होंने अपने भाई को खोया है और वो दुख वही समझ सकती हैं। तो यहाँ पर परिवार के सारे लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं और क्योंकि थोड़ी देर में अभी अखिलेश यादव वहीं है उस हॉल में जहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर जो है वो है। और उसके बाद क्योंकि अभी अलर्ट हुआ है, जो हमने सुना है सिक्योरिटी को कहा गया है कि जो वाहन है जिस पर पार्थिव शरीर नेताजी का मेला ग्राउंड तक जाएगा वो इसी रास्ते से जहाँ पर हम मौजूद हैं यहीं से वहाँ तक जाएगा और वहाँ से सीधे फिर पार्थिव शरीर जो है वो मेला ग्राउंड तक जाएगा जहाँ पर यह अंतिम संस्कार होना है। तो परिवार की हम कहें जितनी भी महिलाएं हैं वो भी अभी भीतर मौजूद थी और वो सभी लोग अब वहाँ से निकलकर इस तरफ पहुँची हैं। और यहाँ हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम तो ये कल से ही लगातार दिख रहा है। देखिए, हम आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, लगातार तमाम सारे जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं वो अब बाहर निकल आए हैं और वहाँ चूँकि अंदर जो रस्म होती है वो रस्म वहाँ पर निभाई जा रही है। बाकी कुछ कार्यकर्ता हमें बाहर नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग तो हमें पेड़ पर भी चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ता तो हर कार्यकर्ता यही चाह रहा है, हर समर्थक यही चाह रहा है कि किसी तरह एक बार अंतिम दर्शन हो जाए, एक बार वो भी अपने प्रिय नेता का अंतिम दर्शन कर ले, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इसीलिए आप देखिए ज़्यादा जो हम कहें जो कार्यकर्ता हैं, जो भीड़ है, जो गहमा गहमी है वो इसी इलाके में है क्योंकि सामने जो हॉल है उसी हॉल में अभी भी पार्थिव शरीर है। और अब चूँकि पर्दे बंद हो गए हैं, अभी तक ये पर्दे खुले हुए थे, तो जो अंतिम रस्म होती है उस रस्म को निभाया जा रहा है। अखिलेश यादव मौजूद है, शिवपाल यादव भी भीतर मौजूद है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले किरणमय नंदा भी हमें जाते हुए दिखे हैं और इसलिए वहाँ पर सारा सुरक्षा का अमला वहाँ तैनात हो गया है। लगातार पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी अमर रहे के नारे जो हैं वो लगा रहे हैं और अब बस इंतजार है कि वो जो वाहन आएगा उसके बाद सीधे जो है वो सारे लोग यहाँ से मेला ग्राउंड तक जाएंगे। वहीं पर सारे वीआईपीज आएंगे, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और वहीं पर वो अंतिम संस्कार की जो सारी क्रिया है वो वहाँ पर निभाई जाएगी। जी देखिए, तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर भी हमारे कैमरे के सामने भी लगातार आ रहे हैं और बार बार वही नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुलायम सिंह, अमर रहे मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह। ये बिल्कुल तस्वीरें और ये जो नारे जय घोष हो रहा है इस वक्त मुलायम सिंह यादव की प्रेम के लिए वो हम सुन पा रहे हैं, वो हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और अनुभव, लोग भावुक हो रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, किन शब्दों से वो याद कर रहे हैं, कौन सी यादें हैं उनसे जुड़ी हुई मुलायम सिंह यादव से जो इस वक्त उनके मन में तैर रही हैं। ठीक है, देखिए तस्वीरें हमारे सभी संवाददाता पहुंचा रहे हैं आप दर्शकों तक। भीड़ जो वहां पर जुटी हुई है, अखिलेश यादव ने उनसे अपील की है कि अब सभी मेला ग्राउंड की तरफ चलें। 10 बजे का समय है जब मेला ग्राउंड पहुंचेगा पार्थिव देह। अनुभव जी, अब बात करिए वहां मौजूद लोगों से। देखिए, हम तस्वीरें दिखाएं, शायद यहाँ पर परिवार के कोई सदस्य आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर अच्छा पीछे से वाहन आएगा। हमें सुरक्षा के स्टाफ ये बता रहे हैं कि अब पीछे से ही वाहन को लाया जाएगा और इसीलिए इस पूरे पैसेज को खाली कराया जा रहा है क्योंकि वहीं से ये वाहन आएगा और सीधे जो हॉल हमने दिखाया आपको उसी हॉल तक जाएगा और फिर जो नेताजी का, मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है उस वाहन में उसे रखा जाएगा और फिर राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से जो है पार्थिव शरीर वो सीधे जो मेला ग्राउंड है वहाँ जाएगा और अंतिम जो संस्कार है
वो वहीं पर किया जाएगा। सारे VIPs वहीं पर मौजूद रहेंगे। प्रशासन के भी लोग हमें नज़र आ रहे हैं, व्यवस्था को बनाए रखने में उनको भी मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल शाम से ही लोगों का पहुँचना शुरू हो गया। जैसे ही खबर आई हर कोई सैफई की तरफ मुड़ गया। हम भी जब लखनऊ से सैफई आ रहे थे, तमाम सारी गाड़ियाँ अलग अलग ज़िलों की यहाँ आते दिखी। अखिलेश यादव यहाँ से निकले तो हमने भी विवादन का हुआ और कहीं ना कहीं चेहरे पर बहुत ज़्यादा हम कहें गम था, शोक था। क्योंकि जो बात मैंने पहले कही उस बात को फिर दोहराऊंगा। लाखों कार्यकर्ताओं ने संरक्षक खोया है, अभिभावक खोया है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पिता को खोया है। एक बेटे ने अपने पिता को खोया है और सबसे ज़्यादा अगर किसी को गम होता है पिता के जाने का तो वो बेटे को होता है। और वही गम, वही शोक, वही दुख हमें अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। पार्टी के वे संरक्षक थे, लेकिन अखिलेश यादव के लिए उनकी क्या अहमियत थी ये हमें उन तस्वीरों ने बता दिया था जब वे विधानसभा चुनाव हारे थे और मुलायम सिंह यादव ने कैसे उनकी हौसला अफजाई की थी। हालांकि वे संरक्षक पार्टी के थे, लेकिन पिता रूपी तमाम उन समर्थकों के थे समाजवादी पार्टी के, जो इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसी रूप में आज उन्हें नम आंखों से लोग याद कर रहे हैं। सनुज का रुख कर लेते हैं, मेला ग्राउंड से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सनुज, तैयारी वहां अब हो रही है, जो अंतिम यात्रा के लिए वाहन है, हमारे संवाददाता सनुज ने बताया कि वो वहां पहुंचने वाला है लगभग। तो वहां पर भी आप जरा बात करें, अगर कोई व्यवस्था को वहां बता सके कि कहां पर आएगा वाहन, कहां से पार्थिव देह को लाया जाएगा, फिर मंच पर रखा जाएगा, फूलों से जो सजाया गया है मंच। देखिए, जो PWD गेस्ट हाउस है, उस PWD गेस्ट हाउस में जो अंतिम यात्रा वाहन है वो तैयार किया गया और उसके बाद नेताजी के जो आवास है वहां पर पहुंचेगा और वहां से उस अंतिम यात्रा वाहन पर से जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ लाया जाएगा और पंडाल में यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए, नेता तो आप बन सकते हैं, लेकिन एक जन नेता कोई बन पाता है, कोई बिरला ही जन नेता बन पाता है। करोड़ों लोगों के दिलों में जगह ऐसे ही नहीं बनती है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लोगों की भावनाओं की कद्र करनी पड़ती है, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ता है, लोगों को बहुत करीब से जानना पड़ता है और लोगों को करीब से जानना, लोगों की भावनाओं को समझने का जो हुनर है वो नेताजी बखूबी जानते थे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को भी व्यवस्था संभालने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लोग अपने जन नेता को अंतिम प्रणाम करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। नेताजी ने हमेशा सबका साथ दिया और इसीलिए ये लोग यहाँ आ रहे हैं कि अंतिम सफर में कम से कम नेताजी के साथ रहे। नेताजी हमेशा वादा निभाते थे, आज वादा निभाने की जो बारी है वो उनकी है कि नेताजी से वादा करके आए थे कि नेताजी जब तक हैं आप, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से जो लोगों का हुजूम है, लाखों लोगों की भीड़, आज मानिए कि जो पूरा देश है वो आज सैफई में उमड़ा हुआ नजर आएगा। जिसको जहाँ जगह मिल रही है, जिस जगह मिल रही है, जिस रास्ते से जगह मिल रही है, वो अपने नेता को अंतिम प्रणाम करने के लिए, अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए, अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। देखिए सामने लिखा हुआ है, श्रद्धेय नेताजी। नेताजी भले ही लोगों के बीच ना रहे हों, लेकिन नेताजी की विचारधारा हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाकर रहेगी। रे नारे हमेशा गूंजते रहेंगे, धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहें, अमर रहें। और इस तरह के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं, एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि धरती पुत्र मुलायम सिंह कैसे थे। नाम मुलायम, मन से मुलायम, लेकिन फैसले कठोर लेने के लिए जाने जाते थे। एक पत्थर की लकीर कही जाती है नेताजी के लिए कि नेताजी ने अगर कोई फैसला ले लिया तो फिर उस फैसले से नेताजी कभी नहीं पलटे। भले ही किसी ने विरोध किया, भले ही किसी ने कितनी नाराजगी जताई, लेकिन नेताजी का कहना था कि अगर ज़बान दे दी तो ज़बान से बड़ी जो कीमत है, ज़ुबान से बड़ी कीमत कोई कीमत नहीं होती। ऐसे नेताजी थे। लोगों को बिना कहे उनको समझना, उनके मनोभाव को समझना, उनकी आंखों से उनके दिल की भाषा को समझने का जो हुनर नेताजी मुलायम सिंह यादव में था, ऐसे बहुत कम नेता हैं कि जो इस बात को समझते हैं, इस बात को बहुत करीब से समझते हैं। चाहे बात किसानों की रही हो, चाहे बात नौजवानों की रही हो, चाहे बात मजदूरों की रही हो, चाहे बात मजलूमों की रही हो, हर शख्स को पहचानना, हर शख्स की परेशानी को समझना, हर शख्स की मजबूरी को समझना और उस मजबूरी को समझ के उसका समाधान करना, इसीलिए वो कहलाते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह। जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। और ये देखिए जिसका जलवा कायम है, आप ये देख लीजिए,
नेताजी भले ही नहीं रहे, लेकिन जलवा आज भी नेताजी का कायम है। अपने जन नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने जन नेता को अंतिम दर्शन के लिए और अपने जन नेता की एक आखिरी झलक पाने के लिए आप देखिए किस तरीके से जिसको जिस रास्ते से जगह मिल रही है वो अपने जन नेता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके जन नेता उनके बीच नहीं रहे, लेकिन विचारधारा हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा लोगों के बीच रहती है। ठीक है, ठीक है। अनुभव कुछ तस्वीरें हमसे साझा करना चाहते हैं। अनुभव, देखिए बिल्कुल वो वाहन आ चुका है यहाँ पर। हम कहें जो अंतिम यात्रा के लिए रथ तैयार किया गया है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और जो बात हमने बताई थी अपने दर्शकों को कि वो इसी रास्ते से ये जो रथ है जो हम कहें जिस पर अंतिम यात्रा नेताजी की निकलेगी, लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मुलायम सिंह यादव नेताजी की अंतिम यात्रा आज उनके इस आवाज से मेला ग्राउंड जो है वहां तक जाएगी। और इन्हीं गलियों में नेताजी अगर कहें तो बचपन बीता, फिर पढ़ाई की, यहीं से वो वाहन है, यही वो रथ है जिस निधन के दिन हुआ। तस्वीर लगी हुई है, इस पूरे रथ को सजाया गया, इस वाहन को सजाया गया है और ये डीसीएम है। जी जी अनुभव, वो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को भी जहां पार्थिव देह रखा है वहां की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो यहां अंतिम दर्शन कर पाए हैं, श्रद्धांजलि दे पाए हैं। उसके बाद अब सभी मेला ग्राउंड का रुख करेंगे और उसके लिए जो वाहन है जिस पर पार्थिव देह को रखकर ले जाया जाएगा उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अनुभव जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो रथ है वो तैयार होकर आया है और सीधे उसी जगह पर पहुंच रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव जब यहां से निकले थे तो यही कह के गए थे कार्यकर्ताओं से कि अब सब लोग मेला ग्राउंड पर पहुंचे। हम भी यहां पर थे, हमसे भी कहा कि अब सब लोग वहीं चल रहे हैं मेला ग्राउंड पर, और इसीलिए वो वहां गए उस हॉल में जहां पर पार्थिव शरीर है नेताजी का। जो कुछ हम कहें अंतिम संस्कार से पहले कुछ रस्में होती हैं, वहां पर जो हम कहें लोग हैं जो जानकार हैं वो वहां पर उन्हीं सब रस्मों को निभा रहे हैं। और उसके बाद सीधे जो पार्थिव शरीर है वो इसी रथ पर, ये जो रथ तैयार है इसी रथ पर रखा जाएगा और नेताजी अपने अंतिम सफर पर अब निकल जाएंगे। अब से थोड़ी देर में यहाँ उनका जो सैफई की ये जो कोठी है जहाँ पर हम मौजूद हैं, हजारों की संख्या में हमें कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं, अलग अलग जिले से हैं, अलग अलग राज्यों से पहुँचे हैं और अब हर कोई कहीं ना कहीं इसी कोशिश में है कि वो भी एक दर्शन कर ले, अपने नेता को एक बार देख ले, एक झलक अपने नेता की मिल जाए। और इसीलिए यहाँ पर कल से ही लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ है, हुजूम उमड़ा हुआ है। और अब यहाँ पर सभी हम कहें तो जो वीवीआईपीज हैं, जो अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सीधे पहुँचेंगे, जो मेला ग्राउंड है वहीं पर पहुँचेंगे और उसके बाद अंतिम जो संस्कार है वो वहीं पर किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता लगातार, आप देखिए हमें तो यहाँ पर भीड़ बढ़ती दिख रही है। जब हम सुबह पहुंचे उस वक्त जो भीड़ थी, इस वक्त जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई यहीं पर एक चाह रहा है, कोशिश यही है कि दर्शन हो जाए, एक बार श्रद्धांजलि वो भी अर्पित कर सके। और अब यहाँ थोड़ी देर में तकरीबन ये मानकर चलिए कि 20 से 25 मिनट के, देखिए नेताजी की बहन जिनका जिक्र हम कर रहे थे, कमला देवी, एक बार फिर से वो वहाँ गई क्योंकि जो अंतिम कहें कुछ रस्में होती हैं उसमें वो भी शामिल हुई। और देखिए किस तरीके से दुखी हैं, किस तरीके से आंखों में आंसू हैं, किस तरीके से रो रही हैं। और वो जब पहुंची थी तब भी इसी तरह से गमगीन थी, आंखों में आंसू। और अभी भी आप देखिए जब वहां अंदर भीतर हॉल से आई हैं तो एक बार फिर चूंकि बहुत ज्यादा हम कहें वृद्ध वो भी हैं, दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, पैरों में तकलीफ है, इसीलिए व्हील चेयर पर हैं। परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, वो सभी उन्हें ढांढस बधा रही हैं, कह रही हैं, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बहन ने अपने भाई को खोया है, इसलिए आप देखिए किस तरीके से गमगीन है, आंखों में आंसू हैं। और हर कोई यहाँ जो कार्यकर्ता है, परिवार के लोग हैं, समर्थक हैं, वो भी हमें गमगीन नजर आ रहे हैं। और इसका जिक्र हमने पहले भी किया कि अखिलेश
परिवार के लोगों को साफ तौर पर दुख में डूबे हुए देखा जा सकता है। मुलायम सिंह यादव की बहन अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर बाहर निकली हैं और ये जो पहाड़ दुखों का टूटा है, इसका खुद हम सोच सकते हैं कि न सिर्फ परिवार के लोगों के लिए बल्कि पार्टी के तमाम समर्थकों के लिए, मुलायम सिंह यादव के चाहने वालों के लिए ये जो वक्त है कितना मुश्किल है। और ये वो वाहन है जहां पर अब कुछ ही पलों बाद पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहां से मेला ग्राउंड के लिए ये वाहन चलेगा और इस वाहन के पीछे हजारों कार्यकर्ता, समर्थक, लाखों की भीड़ हमें देखने को मिलेगी, जहां सुबह से ही लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन इसके बाद अब सीधा मेला ग्राउंड का रुख किया जाएगा। और हमारे संवाददाता रतीश अब जुड़ चुके हैं, सीधी तस्वीरें और जानकारी देंगे। रतीश, बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद ही नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर यहां से थोड़ी दूर पर स्थित मेला ग्राउंड ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं, कुछ यही रास्ता है जहां पर लोग स्थानीय अब अपनी नज़रें जमा करके बैठ गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले इसी रास्ते से, इसी सड़क से वो ट्रक ले जाया गया जिसमें नेताजी का शरीर, पार्थिव शरीर रख करके इस रास्ते ले जाया जाएगा मेला ग्राउंड की तरफ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेला ग्राउंड है जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है, लेकिन सभी गमज़दा हैं, सभी गमगीन हैं, सभी की आंखें नम हैं। छत का आपको तस्वीर दिखा दें जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, सड़क पर तो लोग दिख ही रहे हैं, लेकिन छत पर भी लोग टकटकी लगा करके बिल्कुल नज़र गड़ाए हुए हैं कि अब से कुछ देर बाद नेताजी, जब यहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ से गुजरेगा तो उनको नमन करेंगे। ये तमाम लोग हैं। अपने कैमरा सहयोगी पंकज से कहूँगा कि गाड़ियों का मूवमेंट लगातार चल रहा है। मजिस्ट्रेट, डीएम, एसएसपी, तमाम अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, सब यहाँ पर आ रहे हैं और इसी रास्ते से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते से अब से कुछ देर बाद वो ही ट्रक यहाँ से गुजरेगा जो नेताजी के पार्थिव शरीर को लेकर मेला ग्राउंड की तरफ जाएगा। लेकिन नेताजी की शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं थी। स्थानीय लोग सैफई में, हर घर में नेताजी को नमन किया जा रहा है। आज सब ही गमज़दा हैं और सब याद कर रहे हैं। लेकिन सैफई ही नहीं, सैफई से निकल करके बाहर देखें तो प्रदेश में, इस शहर में, प्रदेश में, देश में सभी गमज़दा हैं, सभी का मन भारी है, क्योंकि ऐसा झलक रहा है। रतीश, ये बताइए कि आवास से जो पार्थिव देह वाहन लेकर निकलेगा, मेला ग्राउंड तक पहुंचेगा, कितनी दूरी ये रहने वाली है, कितना समय इसमें लगभग लग सकता है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।